हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लगभग 5 वीडियो है। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज़रूर उनको स्टडी करना। उसी के साथ साथ कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आने वाले, ज़रूर उसको स्टडी कर लेना। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके एक कंपनी की ओर। ये दोस्तों, कितने की ये कंपनी 588 रुपये का ये स्टॉक हम लोग को नज़र आ रहा है। ठीक है, कंपनी का चार्ट पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए चार्ट पैटर्न की ओर फोकस करेंगे। 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, 1 महीने का देख सकते हो, 6 महीने का भी देख सकते हो। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 1 साल का देखेंगे। ठीक है, 5 साल का देखेंगे। राइट। दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा, मतलब बताने के हिसाब से कि ये कंपनी बिल्कुल टॉप पे चल रही है। चलो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। राइट, ये देखिए, ये कंपनी इस लेवल के ऊपर 1 2 3 4 चौथी बार हम लोग को ये कंपनी यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करें, राइट, मतलब वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं, टेक्निकल टर्म रहता है वो, कि रेसिस्टेंट की और ये कंपनी देखने को मिल रही है 600। राइट, बहुत सिंपल है। 1 2 3 बार वहाँ पे आने के बाद वो कंपनी यहाँ पे गिरती हुई देखने को मिली, एंड ये 4th टाइम कंपनी हम लोग को 600 के करीब यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, आपको पता है कि ये कंपनी टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। राइट, यहाँ पे अगर हम लोग इस लेवल की बात करें, एंड ऐसे टॉप लेवल पे कंपनी के Q4 के नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यस दोस्तों, कंपनी के नंबर्स अच्छे यहाँ पे नहीं आए हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंट लेवल पे तो स्टॉक में वैसे भी गिरावट होती है, एंड यहाँ पे गिरने के चांसेस और भी यहाँ पे गहरे हो सकते हैं। बट अगेन कहना चाहूँगा कि ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती है। आपको पता है यहाँ पे ऑपरेटर्स का पैसा लगा होता है। अगर ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है एंड वो बिलीव करते थे कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर भी ऑपरेटर स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये ऐसा हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार देखा है। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग से ज़्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट की ओर होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी का जो भी आप लोगों का एनालिसिस रहता है वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सच होते हुए देखने को मिलता है। ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कंपनी के नंबर मैंने बताया कि खराब है करके, एंड कंपनी लगातार अप 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 30-40% भाग गई, एंड आज वो कंपनी 70% टूटकर खत्म हो चुकी है। बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। तो इसीलिए कहना चाहूँगा, जो नंबर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। राइट, अगर किसी ऑपरेटर का बड़ा पैसा लगा होगा तो वो चाहे तो इस कंपनी को ऊपर लेके भी चला जाएगा, एंड बहुत सारे निवेशक आ जाएंगे एंड उसमें निवेश करेंगे, एंड उसको एग्जिट करने का मौका मिलेगा, एंड वो निकल जाएगा। ये पहले मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी के नंबर, अभी हम लोग उसी के ऊपर यहाँ पे आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन किए। फाइनेंशियल्स आप बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस वक्त के नंबर, ये 12 मतलब दिसंबर पिछले क्वार्टर के नंबर, एंड ये भी 1 साल के पीछे के नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम है उसी के हिसाब से। राइट, या फिर हम लोग कह सकते हैं, चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देख लेते हैं। मेन कंपनी का बिजनेस है 1900 करोड़, लास्ट टाइम 1700 था, एंड उसके पहले 1500 था। तो हम कह सकते हैं कि 1700 करोड़ का 1900, 1500 करोड़ का 1900, तो मतलब कंपनी के इनकम में तो अच्छी बात है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो उनका मेन बिजनेस है, अच्छी बात है। उसमें अदर इनकम को जोड़ के जो टोटल इनकम आ रहा है वो लगभग 2000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, जो कि पिछले टाइम 1800 करोड़ था, एंड उससे पहले तो 1600 करोड़ के रेंज में देखने को मिल रहा था। हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टरली एंड ईयरली कंपनी के इनकम में तो ज़बरदस्त यहाँ पे जंप नज़र आ रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैनशिप अच्छी है, बट ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि हर वक्त ओपनिंग बैट्समैनशिप अच्छी हो गई तो आगे जाके हम लोग कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है। कभी कभी हम लोग को ख़राब परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है, एंड वो यही स्टॉक इस चीज़ का बेस्ट एग्जांपल है। मतलब अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे कंपनी के, टोटल एक्सपेंसेस 1800 या फिर 1900 करोड़ भी आप बोल सकते हो, इतने हो चुके हैं। लास्ट टाइम 1500 थे, एंड उसके पहले 1200। आप लोग देख सकते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस इतने बढ़ चुके हैं, एंड कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, प्रॉपर। मतलब आप देख सकते हैं रेल फ्रेट की अगर हम लोग बात करें, एक्सपेंसेस जो पहले 800 करोड़ का हुआ करता था, जो 200 करोड़ यहाँ पे बढ़ चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई अदर एक्सपेंसेस है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग मतलब कंपनी का बिजनेस से जुड़ा हुआ एक्सपेंसेस, प्योर बिजनेस जो कंपनी काम करती है उसी का एक्सपेंस है, जो पहले 155 करोड़ हुआ करता था, जो कि बढ़कर अभी 470 करोड़ हुआ है। एंड पिछले 3 से 4 महीने की बात करिए, पहले मतलब पिछले क्वार्टर में 265 करोड़ था, जो कि अभी 470 करोड़ हुआ है। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो एक्सपेंसेस है, कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया है। वाइप आउट हो गया मतलब लॉस में नहीं है कंपनी, बट अगर आप देखोगे बिफोर टैक्स वाला जो प्रॉफिट है ओनली 121 करोड़,
जो कि पिछले टाइम था लगभग 310 करोड़ एंड उसके पहले था लगभग 425 करोड़। सो आप देख सकते हैं 425, यहाँ पे 300 एंड इस वक्त का कंपनी का प्रॉफिट ओनली 121 करोड़। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही मैसिव गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड प्योर कंपनी के बिजनेस के हिसाब से इनकम अच्छा है, बट इतना जेब से पैसा चला गया कि हाथ में बचा हुआ प्रॉफिट है ना तो पिछले क्वार्टर को बीट कर पा रहा है एंड ना ही ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर को बीट कर पा रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग नहीं है मतलब जो कंपनी जिस लेवल पे देखने को मिल रही है उस लेवल पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा देर टिकना मुश्किल हो सकता है। देखिए एक्सटर्नली अगर कोई न्यूज़ आ जाता है कि सरकार की ओर से ये हो रहा है वो हो रहा है तो बात ही अलग है, राइट। बट अगर हम लोग प्योर कंपनी खुद के हिसाब से कैसे चलेगी वो अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स इतने खास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, राइट। सो अगर मैं बात करूँ ये तो प्रॉफिट एनपीबीटी के हो गए। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाएगा जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन टैक्सेस भी यहाँ पे देने पड़ेंगे, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एंड सब कुछ टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना है तो चलो मैं जूम कर लेता हूँ। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं ये है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी का प्रॉफिट है कितना है, ओनली 16 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 238 करोड़ एंड उसके पहले था ये लगभग 295 करोड़, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बराबर है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वापस साइड में आएंगे, येस बिल्कुल सेम है। मतलब इतनी ज़बरदस्त गिरावट है कि मतलब भरोसा नहीं होता, इसलिए एक दो बार चेक किया। सो 294 यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 करोड़, मतलब कितनी ज़बरदस्त गिरावट है आप खुद यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। एंड ऐसी कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट के पहले भी अगर हम लोग देखें कि एनपीबीटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही थी। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी देखा जाए ना यूजुअली तो बहुत ही सॉलिड है। बट ऐसे टॉप लेवल पे मतलब जब मार्केट ऐसे टॉप लेवल पे एंड जब हम लोगों को डर लगता है कि ये बबल है कि नहीं, सो ऐसे टॉप लेवल पे आने के बाद जो कंपनी के नंबर अच्छे हैं उनके साथ ही रहो। क्यों ऐसे कंपनी के साथ रहने का जहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी मतलब इतना डाउन नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो क्या हम लोग को ने कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि अगर ये देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जब मार्केट गिरेगा ना, फॉर एग्जांपल मंडे को मार्केट गिर गया, बहुत तूफान तरीके से गिर गया, पकड़ लीजिए, तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि जिन कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है ना उनमें पैसा नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे आप लटक गए। एंड जिस कंपनी के नंबर अच्छे वो तो गिरेंगे बट वहाँ पे भयंकर बाइंग होगी। क्यों? क्योंकि वो सस्ते दाम में मिलेंगे एंड लोग उठाना शुरू करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि उनके नंबर्स अच्छे हैं, राइट। सो ये डिफरेंस होता है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक गिरा नहीं है सर कुछ नहीं होगा, बट वो एक लटकती तलवार रहती है, जिस दिन गिरेगा ना वो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग ईपीएस के फॉर्म में भी देखें तो मैं एक बार ईपीएस चेक कर लेता हूँ। यस बेसिक ईपीएस आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कितना है 0.27, पिछले टाइम लगभग 4 था एंड उसके पहले 4.83। सो आप कैलकुलेट ही करके देख लेना कि कितनी बड़ी गिरावट हम लोग को कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि मार्केट में जब इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल ही है तो हम लोगों ने ऐसे डाउटफुल वाले स्टॉक में रहने की ज़रूरत ही क्या है। जो लोग यहाँ पे पूछते हैं ना सर क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्यों ऐसा मतलब या फिर बाइंग करनी चाहिए, इतने सारे स्टॉक्स है, इतने ज़बरदस्त नंबर्स दे चुके हैं, इतना ज़बरदस्त बिजनेस उनका चल रहा है, फिर भी ऐसे स्टॉक में रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है? अगर आपका पोर्टफोलियो फुलफिल हो चुका है ऑलरेडी एंड आप लोग एक रिस्क लेना चाहते हो तो वो एक बात ही अलग है। बट आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है एंड आपका फर्स्ट स्टॉक ही ऐसा पिक करना चाहते हो जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है, तो फिर आप अटक सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो दोस्तों वापस हम लोग आ चुके हैं इस कंपनी की ओर। 588 का स्टॉक है एंड ये स्टॉक कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्टॉक है कॉनकॉर, यस CONCOR, कॉनकॉर। आप लोगों को यहाँ पे पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉनकॉर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सरकारी कंपनी। यस बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं सर ये एक सरकारी कंपनी कैसे, तो चलो मैं आपको विकीपीडिया के ऊपर लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इज़ अ होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज। यस दोस्तों इंडियन रेलवेज का होली ओनेड सब्सिडरी मतलब 100% स्टेक पूरा का पूरा इंडियन रेलवे के पास है। एंड इंडियन रेलवे का मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देखिए टाइप आप देख सकते हो, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ, मतलब आपको प्रॉपर ये देखिए मिल जाएगा। पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी 100% इंडियन रेलवेज के कंट्रोल में है, राइट। तो है तो सरकारी कंपनी, डूबेगी नहीं, बट जो हम कहते हैं ना कि नंबर्स अच्छे नहीं है,
इतना तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, राइट। तो अगेन कहना चाहता हूँ ये कि कभी भी अगर मार्केट में गिरावट हो गई तो इस स्टॉक में पैसा रिटर्न आना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कंपनी से आप लोगों ने संभल के रहना चाहिए। एंड वैसे अगर आप लोग विकिपीडिया के ऊपर भी देखोगे 2020 का डेटा के हिसाब से सब कुछ लाल निशान में ही आप लोगों को यहाँ पे नज़र आता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कॉनकॉर अगर आपके पास यहाँ पे मतलब आप खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे स्टॉक्स है, देखिए जब तेज़ी आती है ना सारे स्टॉक्स भागेंगे, राइट। मैं अगेन कह रहा हूँ, असली चेहरा कब सामने आएगा? फॉर एग्जांपल जब स्टॉक क्रैश होते हैं ना, तब असली चेहरा सामने आता है कि ये स्टॉक जंप नहीं कर रहे, जंप नहीं कर रहे, अरे उसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, अभी वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो ये पॉइंट आपको पकड़ के चलना है एंड कोई निवेश नहीं करना है। एंड याद रखिए, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक में पैसे लगाते हैं। सो इनके खिलाफ अगर नंबर जाते हैं तो वो उसके खिलाफ भी स्टॉक को भगा सकते हैं। सो हम लोगों को हमारी स्टडी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना किसी और की स्टडी के ऊपर, राइट। मेरे स्टडी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपको इसलिए कहता हूँ कि खुद नंबर्स पढ़ो, ट्राई करो, जो भी होता है तो जितना गिरोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, राइट। डायरेक्टली किसी को कुछ समझ में ऐसा नहीं आता है, बट जो ट्राई करता है उसको ज़रूर मार्केट समझ में आता है। एंड एक बार मार्केट समझ में आ गया तो इतना आसान से आप लोग रेगुलर इनकम भी यहाँ पे कमा सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा, इस कंपनी से मैं तो दूर रहूँगा, इवन दो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं ऐसे अप ट्रेंड में ही है, राइट। बट नंबर्स अगर अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली मैं अवॉइड करना ही यहाँ पे पसंद करने वाला हूँ। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।